नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। इस बदल रहा है मौसम में आप अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखिए और तैयारियों में और ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश कीजिए। इसी उम्मीद के साथ चलिए मैं आपका स्वागत करता हूं सुमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज मैं आपको, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं परसेंटेज की ट्रिपल स्टार सीरीज की एक जो अपने रेगुलर वीडियोस डालता हूँ उसमें एक नया चैप्टर ऐड कर रहा हूँ, नंबर सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख ही रहे होंगे कि मैं परसेंटेज जो है अर्थमेटिक का पार्ट है वो मैं रेगुलर हर दिन पढ़ाई एक ना एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ आज से मैं जो है ये नंबर सिस्टम जो कि एडवांस का पार्ट है उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे कि एक साइड से तो आपका अर्थमेटिक का चैप्टर कंप्लीट होंगे और दूसरी साइड से मैं ये एडवांस के जो चैप्टर्स हैं वो भी कंप्लीट कराता जाऊंगा, जिसकी शुरुआत मैं आज नंबर सिस्टम से कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज से हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। लेकिन ये नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना कि अगर आप हमारे कोर्सेज को परचेज करना चाहते हो और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं सुमन क्लासेस के प्ले स्टोर ऐप से, ऐप डाउनलोड करके, या फिर नीचे दिए जा रहे नंबर पे आप हमें मैसेज कर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक लिंक दिया जाएगा, उसके द्वारा भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत ही कम फीस में हम लोग यहाँ पे कोर्सेज कोर्सेज दे प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि आप बहुत ही कम फीस में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। अगर आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारी दो ब्रांचेज है, बाबू गाँव चौक कोर्रा और दूसरी जो है गुरु गोविंद सिंह रोड आनंदा चौक के पास। वहाँ पे भी आके हमसे हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह रोड की जो ब्रांच है वो हमारी मेन ब्रांच है। वहाँ पे आपको रिसेप्शन पे कोई ना कोई आदमी हमेशा मिल जाएगा आपको अटेंड करने के लिए। तो आप अगर हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हम हमारे ब्रांचेस पे भी विजिट कर सकते हैं। साथ साथ हमारे यहाँ फिजिकल की भी तैयारी कराई जाती है, जिसमें कि प्रीतम सर जो हमारे नेशनल लेवल के एथलीट है वो जो है आपको आपकी फिजिकल की तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो ये थी जरूर सूचना। तो चलिए, जैसा कि मैंने आज के टॉपिक में बताया कि आज हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, तो चलिए नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसका जो थ्योरी पार्ट है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल कुछ क्वेश्चन करते हैं। थ्योरी से पार्ट में फिर किसी वीडियो में बनाऊंगा। अगर जो भी थ्योरी की जरूरत होगी मैं क्वेश्चन के साथ उतनी थ्योरी आपको बता दूंगा कि आपका वो क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ जाए, उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, यूनिट डिजिट का। बैकग्राउंड बदल देते हैं। बैकग्राउंड ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे सवाल में क्या दिया है, 433 गुने दो 456। ये गुना का सिंबल है, हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज मत कीजिएगा। 433 गुने 456 गुने 43, एन की जो यूनिट डिजिट है वो है n+2। और सॉरी, हाँ, 433 गुने 456 गुने 43, एन की जो यूनिट डिजिट की वैल्यू है वो है n+2। तो हमें एन की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमसे एन की वैल्यू जो हमें पता लगानी है। ठीक है, हमें क्या दिया है, 433 गुने 456 गुने 43n। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट हमें निकालना है। तो 3 गुने 6 करेंगे तो क्या आएगा, 18। 18 ही आएगा। और 18 का जो यूनिट डिजिट होता है, इकाई का अंक होता है, वो क्या होता है, 8। ये होता है। देखिए, जैसे मैंने कोई एक नंबर लिखा, ये एक नंबर लिखा। ठीक है, इसका इकाई का अंक कौन सा है, यूनिट डिजिट हमारा है 8। दहाई का अंक कौन सा है, 7। और ये जो है हमारा 5 जो है वो कितना सैकड़े का अंक है, 100th नंबर है। और ये कितना है, जीरो कितना है अपना, 1000 हजारवां अंक है। और ये 10,000वां अंक हो जाएगा हमारा एक। ये हमारा 10,000वां अंक। इसी तरह लाखवीं, 10 लाख, इस तरीके से आ जाएगा। तो यूनिट, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा, 10,000, इस तरह का। आप तो बेसिक तो इतना तो आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा
अगर नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पे मैंने उस चीज़ को समझने लायक आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस इसका और इसका इकाई का अंक निकल के आया 8। और अगर हम 43 n को 8 से गुना करेंगे तो हमारा जो इकाई का अंक निकल के आएगा n+2। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो अंक होगा वो क्या होगा, 8 गुने n बराबर ही n, 8 गुने n बराबर ही n+2 होगा। यही हमारा आंसर, यही आना चाहिए हमारा। 8 से अगर हम n को गुना करेंगे तभी तो ये इकाई का अंक निकल के आएगा यहाँ पे, इसी से तो इकाई का अंक निकल के आएगा। और इसकी वैल्यू हमें सवाल में दी है n+2, तो इसी तो कर सकते हैं 8n बराबर n+2। तो यहाँ से कितना, नहीं ये गलत हो जाएगा, 8n यहाँ से निकल गया है। तो अब क्या करेंगे, हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, ठीक है। अब ऑप्शन में n की जगह पे n की नंबर, n का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ढूंढना है। तो हम n की वैल्यू जो है यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। पहला ऑप्शन क्या है, 1। तो 8 गुने 1 8, और 1+2 3, मतलब ऑप्शन 1 हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन 2 पे आएंगे, 8 पे। 8 8 8 8 64, मतलब यूनिट डिजिट हमारा आया 4, यानी 64। 8 इंटू 8 64, और यूनिट डिजिट क्या है 4। और यहाँ पे भी हम अगर 8 पुट करेंगे, 8 8+2 10, 10 का मतलब यूनिट डिजिट 0, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन 3 पे। 8 3 24, 8 इंटू 3 24, यूनिट डिजिट 4, और यहाँ पे 3+2 कितना आ गया 5। तो ये तो हमारा बराबर नहीं है, तो मतलब ये भी हमारी वैल्यू जो है गलत हो गई। तो ऑप्शन 3 भी गलत हो गया। तो बाय डिफॉल्ट जो है, चार में से किसी एक ऑप्शन को सही होना है तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर। अब 6 से इसको 6 n की जगह 6 की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अब 8 इंटू 6 48, 8 6 48, यूनिट डिजिट क्या है 8, और यहाँ पे n की जगह पे हम 6 पुट करेंगे, तो 6+2 क्या आएगा 8। तो मतलब 8 बराबर 8, ये हमारा सही है। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये बार का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बार लगा हुआ है, देखिए किसी भी नंबर पे अगर बार लगा हुआ है उसका मतलब क्या है, जैसे कि ए का ऊपर बार लगा हुआ है, तो आपको बता देता हूँ 0.312 के ऊपर बार है ना, यही दिया है। सवाल में बाद में कराऊंगा, पहले मैं बार का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, हाँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जितने डिजिट पे बार दिया है ना उसके लिए 9 लगा देंगे। दो दो अंकों में बार दिया हुआ है तो 9 लगा देंगे। एक अंक में बार नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए 0 लगा देंगे। और क्या करेंगे, 312 में से 3 घटा देंगे, तो क्या बचेगा 309/990, यही हमारा जो है निकल के आएगा, ठीक है। यही, इसी की फ्रैक्शन वैल्यू को आप अगर करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं वैसे, कि इसको अगर डिवाइड करेंगे तो जो है ये वैल्यू निकल के आएगी। एक सेकेंड ना, होल्ड कीजिएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो है इसी तरीके से ये नंबर बन जाएगा। ये किसके बराबर होगा? 0.12 के ऊपर जो बार है इसकी वैल्यू क्या आएगी? 309/990। ये बार का बेसिक कॉन्सेप्ट है, हाँ? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर है। आप इसको कैलकुलेटर में आके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था आपका बार का कॉन्सेप्ट। और अब आते हैं सवाल पे। ठीक है, अब सवाल में क्या दिया है? a प्लस बी प्लस सी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम कैसे करेंगे? देखिए, तीन हम कॉलम बना लेंगे। ठीक है, 3 कॉलम बना लिए। पहले कॉलम में क्या करेंगे? ऐस ऐसे डिजिट को लेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। ठीक है, ए के ऊपर 3 पे बार नहीं है, बी में 4 के ऊपर बार नहीं है, सी में 3 और 0 के ऊपर बार नहीं है। इतने डिजिट लेने हैं, हर एक जो नंबर है उसमें से इतने मिनिमम डिजिट लेने हैं जिसके ऊपर बार नहीं है। देखिए, जैसे सी के ऊपर 2 में बार नहीं है, बी में 1 पे नहीं है और ए में 1 पे नहीं है बार। हाँ, तो हमें जो क्या करना है, मैक्सिमम डिजिट जिसके ऊपर बार नहीं है वो कितने हैं? 2। 3 0 पे बार नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हर एक जो नंबर है उसमें से वो 2 डिजिट लेंगे। क्या करेंगे? ए में हम करेंगे, ए में क्या करेंगे? यहाँ पे 3 1 लेंगे, 0.31 लेंगे। बी में क्या लेंगे? हम लेंगे 0.41 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें मिनिमम डिजिट लेने हैं, मैक्सिमम डिजिट लेने हैं जिसके ऊपर बार नहीं है। सी में अगर एक डिजिट पे बार नहीं होता तो हम क्या करते? यहाँ पे 0.3 लिखते, 0.4 लिखते और इसके अलावा यहीं पे एंड कर देते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 2 डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो हम इसलिए हर एक नंबर में से 2 2 डिजिट ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज में पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, इसलिए मैं इतना समय ले रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा सी में क्या है? 30 पे ऊपर 0.39 30 के ऊपर ऐसे लिख लेंगे। अब अगला क्या करेंगे? ये जो बार वाले डिजिट हैं उसको हम लोग उसके 2 डिजिट यहाँ पे लिखेंगे, 2 डिजिट। ठीक है, जो जिनके ऊपर बार है वो वाले। ठीक है, क्योंकि हम ए में जो है 3 के बाद 1 और 2 पे बार है, लेकिन एक तो हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया है, एक को हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। तो अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसके बाद क्या आएगा? रिपीट होगा 1। क्योंकि जो 12 के ऊपर बार अगर लिखा है इसका मतलब क्या होता है? ये 1 2 1 2 1 2, लगता है ऊपर चला गया, दोबारा लिख देता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 के ऊपर बार लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये 1 2 1 2 1 2, ये इरेशनल नंबर है, ये अनंत तक चलता जाएगा। कोई लिमिट नहीं, इसके जितने दूर आप लिख सकते हैं उतनी दूर ये जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही है बार का मतलब। ठीक है, तो ये 21 क्यों ये यहाँ पे क्यों लिखा हमने, ये समझ में आ गया? क्योंकि एक यहाँ पे ऑलरेडी है, 1 2 1, फिर इसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम 4 डिजिट लेंगे। हाँ, मैक्सिमम 4 डिजिट में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मैक्सिमम 4 डिजिट में यहाँ पे सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद क्या लिखें? यहाँ पे एक आ गया, अब 2 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 1 लेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 करके ऐसे लिए। ठीक है, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 4 डिजिट। यहाँ पे जो भी नंबर आएंगे वो जिनके ऊपर बार है वही वाले नंबर आएंगे। यहाँ पे वो नंबर आएंगे जिनका जो है इन तीनों का जिनके ऊपर बार नहीं है, जिन डिजिट के ऊपर बार नहीं है, उनका जो लघुत्तम है वो कम से कम 2 है। 2 डिजिट कम से कम ऐसे है जिसके ऊपर बार नहीं, तो हर एक में से 2 लेंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने बताया। अब आगे 1 5 का करना है। 1 के बाद क्या आएगा? 5, फिर 1, फिर क्या आएगा? 5, फिर 1, फिर 5, फिर 1। इसके बाद 3 0 के बाद, इसके बाद तो बार 9 पे ही है, सिर्फ 9 9 9 9 9 9। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? अब जैसा क्वेश्चन में दिया है ऐड करने के लिए, उसको ऐड कर देंगे। 9 1 10 1 11 1, यहाँ पे 9 1 10 और 7 17 1, यहाँ पे 9 1 10 2 12 1, यहाँ पे 1, यहाँ 10 7 17 1, यहाँ पे 10 2 12 1,
यहाँ पे 10 7 17 1, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ 6 4 10, 1.037272 और नंबर लिखते तो यहाँ पे भी 2 बन जाता हमारा, और ऐड करते तो 2 मर जाता। मतलब हमारा आंसर क्या है, 1.372 के ऊपर बार है, क्योंकि 3 के बाद ना कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना, 3 के बाद कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो 3 के ऊपर बार नहीं आएगा, लेकिन 72 के ऊपर बार आ रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, हम मेरे को मुझे उम्मीद है। ये 1.0372 कैसे आया, ठीक है, 1.0372 कैसे आया ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए करते हैं आगे की कहानी। यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ, उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ये हमारा निकल के आया था ये चीज़ वैल्यू। हाँ, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.0372 के ऊपर बार, ऐसे लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। वहाँ एक में 1 प्लस 0.0372 ऐड करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया जितने डिजिट के ऊपर बार वो 2 डिजिट, और जितने के ऊपर नहीं है उतने 2 0, ठीक है। ये चीज़ मुझे उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। अब क्या लिखेंगे, 372 माइनस 3, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 369 बटे 9900, ठीक है। इसको काटेंगे 9 से तो ये नीचे आ जाएगा 1100, और ये क्या आ जाएगा 41, तो अपना क्या आ जाएगा 1141 आ जाएगा, ऑप्शन ए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1141, कैसे आएगा वो भी बता देता हूँ। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से काट यहाँ पे 1 प्लस, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, 1 प्लस 41/1100, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। 1100 यहाँ आ जाएगा एलसीएम, यहाँ से करेंगे सॉल्व तो यहाँ पे 1100 आ जाएगा, 1100 और जोड़ 41 बटे 1100, 1141 बटे 1100, ये आपका आंसर 1, ये आपका सही है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर इसको, क्योंकि ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इस सवाल को कम से कम आप हफ्ते में एक बार जरूर देखिएगा। अब वैसे तो ये नया चैप्टर है, तो इसको हर रोज आपको कम से कम 20 से 25 दिन डेली पढ़ना है, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाता। आपको हर दिन डे 1 की चीज को डे लास्ट तक रिवाइज करना है। आज जैसे आपने डे 1 में पढ़ा, तो डे 2 में डे 1 और डे 2 दोनों को पढ़िए, डे 3 में डे 1 डे 2 डे 3 को तीनों को पढ़िए। तो जब तक लास्ट नहीं हो जाता तब तक ये रिवाइज करते रहिए हर दिन। इसके बाद क्या है, जब ये सारा हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट, तो कम से कम हफ्ते में इसको कंपलसरी ये बार वाले क्वेश्चन को दिखिए, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, बहुत कम आते हैं क्वेश्चन, लेकिन आ जाते हैं तो बच्चे अक्सर यहाँ पे टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि बेसिक से चले जाते हैं। लेकिन आपको ये ट्रिक को याद रखना है, थोड़ा कम टाइम लेगा और कंपेरेटिवली कम टाइम लेगा, तो आपको ये चीज़ें आसान हो जाएंगी करने एग्जाम में। तो एटलीस्ट आप जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक ये हर हफ्ते में एक दिन, संडे मंडे कोई भी एक अच्छा दिन, जिस दिन आप रिवीजन करते हैं सारा चैप्टर का एक साथ, तो उस दिन के लिए ये क्वेश्चन कंपलसरी में रख लीजिए कि आपका जब तक एग्जाम नहीं होता ये रिवीजन के डेट के दिन मुझे ये क्वेश्चन रिवाइज करना ही है, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो है, अरे ये दो वैल्यू आ गई ना, यहाँ पे एक ही है, हाँ? यहाँ पे एक ही डॉट है, ठीक है। अब हमें इसको ऐड करना है, ये तीनों को सॉल्व करना है, ठीक है। 22 प्लस 11 33, 33 में से 33 जाएगा तो मुझे लगता है 0 ही बचेगा, तो 0 आंसर जो भी आएगा 0 पॉइंट में आएगा, और सारे हमारे 0 पॉइंट में है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन का कोई चांस ही नहीं है।
तो अब हमें डायरेक्ट सॉल्व करना होगा, ठीक है, ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, सॉल्व करते हैं, चलिए ऐसे 3 कॉलम बना लेंगे। मैक्सिमम कितने डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं, एक ही डिजिट है तो हर जगह एक ही डिजिट लेंगे। यहाँ पे 0.4 लेंगे, यहाँ पे 0.5 लेंगे, और यहाँ पे भी 0.5 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ये यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऐसे ही बोला है, ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ये दोनों प्लस होगा, ये माइनस होगा। अब करते हैं बार, कंटिन्यू करते हैं, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 4 डिजिट, क्योंकि 4 डिजिट मैक्सिमम है, इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 के बाद क्या है, 6 7, 6 7 6 7 6 7, ठीक है। इसके बाद क्या है, 5 के बाद 9 9 9 9 9 9, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, 7 और 4, 11 में से 9 गया 2, 6 4 10 में से 9 गया 1, या 7 4 11 में से 9 गया 2, या 6 4 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 7 4 11, 7 और 4 जोड़ 11 में से 2 9 गया 2, यहाँ पे 6 4 10 में से 9 गया 1। अब यहाँ पे क्या ये प्लस और ये माइनस तो कट गया, तो बचा क्या 0.4, तो 0.412 के ऊपर बार आएगा हमारा, 0.412 के ऊपर बार, तो 0.412 के ऊपर बार हमारा कौन सा, ऑप्शन 4 सही है, ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा सही हो गया। देखिए वो क्वेश्चन टफ था, इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया, थोड़ा सा उसमें आपको समझाना भी था, नया कॉन्सेप्ट था, लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम नहीं लगा, तो तुरंत सॉल्व हो गया, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। जब एक 2 डिजिट के नंबर को जो है मल्टीप्लाई किया जाता है उनके डिजिट के योग से के साथ, तो उनका प्रोडक्ट जो है 424 आता है। अब जो नंबर है जो हमने पहले माना लिया था या माना था, उसको अगर आपस में बदल देते हैं, दो डिजिट के नंबर को हम आपस में बदल देते हैं, तो उसके बाद उनका जो उस डिजिट को जब हम उसके डिजिट्स के योग के उस नंबर को जब हम उसके डिजिट के योग के साथ, मतलब डिजिट के इकाई डिजिट्स के योग के साथ, सम के साथ हम उसको गुना करते हैं, तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, 280। हमें उस नंबर को ढूंढना है, बताना है, ठीक है, यही हमारा सवाल है, ठीक है। चलिए तो करते हैं, सवाल में यही दिया, ठीक है, चलिए सवाल करते हैं। मान लेते हैं एक डिजिट है 10x प्लस वाई, ठीक है। देखिए मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 14, 14 का मतलब क्या होता है, 10 प्लस 4, इकाई का अंक हमारा y है और दहाई का अंक 10 है, मान लेते हैं, तो हो गया 10x प्लस वाई, तो 14। तो इसी तरीके से मैंने एक नंबर लिया है, माना है x और y, ठीक है, इकाई में हमारा हो गया 10, दहाई में हो गया 10x प्लस ये हो गया हमारा y, ठीक है, ये हमारा अंक है, ठीक है। इस इस अंक को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं जहां जो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं। 2 डिजिट है, एक मान लीजिए एक अंक लिया हमने, नंबर लिया हमें x और y, इसका दोनों का योग मैंने कैसे तोड़ा, मैंने आपको बताया 10x प्लस वाई, और ये हमारा अंक कौन सा, एक्स वाई को जब हम इससे योग से इसके योग से जब गुना करते हैं, मतलब इसके सम से जब हम गुना मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर को, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, सवाल के मुताबिक 424।
इसके बाद हम जो है इस नंबर को आपस में बदल देते हैं, आपस में बदल भी देंगे, चलिए बदल देते हैं, वाई एक्स कर देते हैं और इसको हम 10x 10y प्लस एक्स कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने इंटरचेंज किया, आपस में बदल दिया जैसा कि सवाल में दिया है, और यहाँ पे भी मैंने 10x किया 10y और प्लस एक्स कर दिया, तो इसका जो योग है वो कितना है हमारा 280। अब सिंपली क्या करेंगे, हम इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा और ये 24 28 कम 28 14 144 तो नहीं कटेगा, 14 7 से तो नहीं कटेगा, यहाँ 2 से काटते हैं 70 70 और यहाँ पे 106, तो यहाँ पे 35/53 सही आ रहा है। यहाँ पे कितना आया, चौके 8 है, हाँ ठीक है, ठीक है। कट कुटा के हमारे पास क्या आया, ये कट कुटा गया। अब हम इसको थोड़ा सा फेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये भी कट गया हमारा डिजिट, ये भी हमारा डिजिट कट गया, ये सब कट गए। यहाँ पे क्या बचा 53, ये 53 भी हटा देते हैं, ये एक्स वाई माना था ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। यहाँ पे क्या आया था 35 और यहाँ पे इस 35 को भी हटा दिया। अब इसको जो है ऊपर ले जाएंगे और इसको भी ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही कुछ करते हैं हम लोग, शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या है हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, इस 35 को यहाँ ले जाएंगे तो 350x बन जाएगा और यहाँ पे आएगा तो 53x, 350x बराबर 53x, तो 350 में से 53 घटा देंगे डायरेक्ट। देखिए इस 53 को यहाँ ले जाएंगे 350x बन जाएगा, 35 को यहाँ ले जाएंगे 350 बन जाएगा ना, इस 35 को यहाँ ले जाएंगे तो 350 बन जाएगा और इस x को यहाँ ले जाएंगे तो 53x बन जाएगा। तो डायरेक्ट 350x में से 53x घटाएंगे तो कितना बचेगा 297x, यही बचेगा। अब यहाँ के क्या बचा 35y और यहाँ पे क्या बचा 530y, तो यहाँ पे क्या बचेगा 495y, यही बचेगा। ठीक है, ये 35y और यहाँ पे 530y, 530 में से 35 घटाएंगे तो 495 बचेगा। तो अब काट लेते हैं, 29 से ये कैसे जाएगा, या 5 से 88 81 कैसे जाएगा, ये 8 से 5 से काटता 9 45 और 1 9 45 99 गुने 5 यही होगा। और यहाँ पे क्या है 99 से ये जाएगा, हाँ ये 3 से कट जाएगा, ये कितना से कट जाएगा, ये 99 गुने 3, ये 99 से ये 99 कट गया। ठीक है, और ये 5, तो ये 3x बराबर 5y ये आ गया, x को यहाँ लिख लिया, y को नीचे, इस y को नीचे ले आए और ये क्या बचा 5 और 3, मतलब हमारा डिजिट जो है वो है 53। अब हमें क्या बताया, इनके जो डिजिट्स हैं, इनके जो नंबर इकाई और दहाई के नंबर का योग जो है वो कितना होगा, तो इकाई का मतलब 5, इकाई का नंबर 3 और दहाई का नंबर 5, 5 जोड़ 3 कितना हो गया 8, ऑप्शन 4। थ्योरी क्योंकि मुझे बतानी थी, यूनिट डिजिट और वो सब क्लियर करना था, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा गया, वरना अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करने पे आता तो ये मिनटों का सवाल था। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना भी ज़्यादा ज़रूरी है सवाल सॉल्व करने से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए अगर अगर जो है
दो नंबर का योग जो है वो जो है 25 है, और उनका जो गुणन है वो जो है 144 है। तो हमें बताइए पोजीशन डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। अच्छा, तो बताया दोनों अंकों की स्थिति के बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, चलिए करते हैं। एक डिजिट है, सम ऑफ टू डिजिट इज, एक दो नंबर है, सम ऑफ दो नंबर जो है x प्लस वाई जो है 25 है, और प्रोडक्ट जो है दो नंबर मान लेते हैं x और y का जोड़ 25 है, और जो है x इंटू वाई जो है हमारा है 144, ये मान लेते हैं। ठीक है, तब हमें ऐसा नंबर लेना है जिसके ये 25 का हमें दो ऐसे भागों में बांटना है कि इनका गुणन जो है 144 निकले। ठीक है, सबसे पहले हम क्या ट्राई करेंगे, 20 से ट्राई करेंगे। 20 प्लस 5 25 होता है, और 20 गुने 5 कितना होगा 100, मतलब ये हमारा नंबर नहीं हो सकता। तो हमारा क्योंकि 144 लाना है और हमारे पास आया अभी कितना जो है 100, तो मतलब हमारा जो अंतर है दो नंबर के बीच का जो अंतर है वो और बढ़ेगा। अब क्या करते हैं, 18 से ले लेते हैं। 18 छेक 18, और यहाँ पे 7 होगा ना, 18 प्लस 7 25, 18 7 कितना होता है, 18 गुने 7 126, मतलब हम लगभग नजदीक हैं, और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं 16 से लेते हैं। हाँ, अब 16 ले लेते हैं, तो क्या करें, 16 प्लस 9 बराबर कितना होता है 25, और 16 9 कितना होता है 144, मतलब हमारा जो x की वैल्यू है वो होगी 16, और y की वैल्यू हमारी होगी 9, यही हमारा निकल के आएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का अंतर क्या है देख लेते हैं, 16 और 9 के बीच का अंतर 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, 16 माइनस 9 कितना हो गया 7, जो कि हमें सवाल में पूछा है। ठीक है, तो हमारा ये उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर 2। बेहद ही आसान सवाल था, इसको और तरीके से किया जाता है क्योंकि अलजेब्रा इसमें यूज होता है, लेकिन अलजेब्रा मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो मैं अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट ना बता के आपको जो ट्रिक है वो बता दी डायरेक्ट। तो ये ट्रिक भी ऑलमोस्ट बेसिक जैसा ही, इसमें कोई हाई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा सा चीज़ है कि अगर जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताया कैसे छोटा नंबर आया इससे 144 है, तो इसका अंतर जो और बढ़ेगा, इनका अंतर मैंने 16 और 9 लिया इसके बाद, तो मैं सही जगह पे 144 पे पहुंच गया। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करते करते जब आप काफ़ी सारे सवाल कर लेंगे, तब ये सब चीज़ें आप देखते ही सॉल्व कर पाएंगे कि इनका जो है डिफरेंस, इनका जोग अगर 25 है तो गुणन 144 है, तो ये दोनों नंबर क्या होंगे। प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें आपको तुरंत तुरंत पकड़ में आ जाएंगी। फिलहाल आपको ये थोड़ा सा लग रहा होगा, शुरू शुरू में मुझे भी लगा था, लेकिन हो जाता है। ठीक है, मेहनत करेंगे लगातार, बिना रुके बिना थके अगर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, ये सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, एक मिनट देख लीजिए आप। दो संख्याओं के बीच बीच में दो संख्या है, ठीक है, एक संख्या है, वो संख्या का और उसके जो वर्गमूल है उसका अंतर क्या है 2 है। ठीक है, तो नंबर क्या है, एक नंबर है x और एक नंबर है रूट x। ठीक है, ऐसा ही कुछ है, इसका अंतर क्या है 2 है। तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं पहला ऑप्शन 1,
वन में से वन घटाएंगे, एक का वर्गमूल क्या होता है, एक ही होता है, तो क्या कट के क्या आएगा, जीरो, तो मतलब ये नहीं है। अब दो लेंगे, दो का क्या होता है, दो मान लिया एक्स को, तो दो का वर्गमूल क्या होता है, 1.414। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट नंबर है, कई जगह पे यूज होता है, ठीक है। लेकिन अंतर करेंगे तो पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट 576 आएगा, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा आंसर आना चाहिए 2। अब x की जगह पे 3 लेते हैं, 3 माइनस √3 का वर्गमूल क्या होगा, 1.732। ये भी एक इम्पॉर्टेंट नंबर है, 1 से लेके 10 तक के वर्गमूल जो है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, मुंह पे होने चाहिए। 3 में से 1.732 घटाएंगे तो हमारे पास 1.268 ऐसा कुछ आएगा, जो कि हमारा नहीं बन रहा। अब ऑप्शन क्या लेंगे, ऑप्शन नंबर 4, 4। यहाँ पे 4 माइनस और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, तो 2 का मतलब 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो गया। अगर इसको आप अगर दूसरे अलजेब्रा से करेंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन वो अलजेब्रा पढ़ाया नहीं है और थोड़ा सा आपको फिलहाल हम मेरे को लगता है कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो कुछ अगर क्वेश्चन समय रहा हमारे एग्जाम के टाइम में, तो इसको मैं दोबारा अलजेब्रा से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ ये टाइपिंग एरर जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, एक नंबर जो है x है, 3 टाइम है दूसरे नंबर y का। अगर इनका जोड़ जो है, दोनों का जोड़ जो है 20 है, तो हमें x और y दोनों की वैल्यू बतानी है कि कौन कौन से दो नंबर है। तो दोनों का जोड़, तो यहाँ पे एक सवाल दिया है, x जो है तीन तीन गुना है y का, मतलब x की वैल्यू किसके बराबर है, 3y के बराबर। अगर x हमारा 3 है तो y हमारा जो है, y हमारा जो है 1 होगा, ठीक है। यही हमें सवाल में दिया है, ठीक है। तो अगर हमारा x 3 है तो y हमारा 1 होगा। इसका रेशियो कर लेते हैं। ये अगर हम इसको 1 लेंगे तो ये 3, ये तो उल्टा हो गया। यहाँ पे हमारा x 3 होना चाहिए था, लेकिन आंसर में हमारा 3 1 होना चाहिए था, ये 1 3 हो गया। इसको लेंगे तो ये हो गया 1 और 9, इसको लेंगे तो 3 और 1। ये ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन दूसरा भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि ये नंबर छोटा और ये बड़ा, और हमारा जो है, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा जो सॉल्यूशन क्या बता रहा है कि x बड़ा होना चाहिए, y छोटा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके द्वारा भी आप चेक कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता, और ये छोटा है ये बड़ा है तो ये भी गलत हो जाता। और ये सिर्फ ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि जो है x बड़ा है y छोटा है। आप बोलेंगे सर उल्टा भी तो दे सकता है, उल्टा दे सकता है, लेकिन यहाँ पे सवाल में डायरेक्ट दिया क्रमांश x क्रमांश y की वैल्यू हमें पूछा है, x पहले आएगा इसके बाद y आएगा। सवाल में हमें क्लियरली दिया हुआ है कि x पहले आएगा बाद में y आएगा, इसीलिए हम इतने कंफर्म है कि पहला नंबर जो हमेशा बड़ा होगा, दूसरा जो है छोटा होगा। तो बाय ऑप्शन डायरेक्ट हम एक झटके में देख के बता सकते थे कि पहला नंबर कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है, तो हमारा आंसर जो है ये होगा। और इसको अगर हम 3 से गुना करते और इसको भी 3 से गुना करते तो इक्वेशन तो हमारा बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना, इक्वेशन हमारा बैलेंस हो जाता। तो ये 15 क्रमांश 3, अरे उल्टा कर दिया भाई, इसको मैं 5 से गुना करता, क्या हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। इसको मैं 5 से गुना करता और उसको भी 5 से गुना करता, दोनों का इक्वेशन तो बैलेंस हो जाता है, या 15 क्रमांश 5, यही तो आता एक्स और वाई की वैल्यू, यही तो थी, ठीक है ना, यही तो हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था ना? अच्छा, नंबरिंग गड़बड़ हो गई क्या? चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 1801 गुने 1801, मैंने आपको स्क्वायर रूट की वीडियो में एक कॉन्सेप्ट बताया है कि ये जो 1800 गुने 1800 का क्या होगा, इसका मतलब एक ही है कि 1801 का हमें वर्ग निकालना है, ठीक है, स्क्वायर निकालना है। तो अब क्या करेंगे, 1800 बेस ले लेंगे। 1800 का बेस मतलब क्या होता है आपका, 1800 बेस लेंगे और हमारा हमें निकालना कितना, 1801 का। तो ये कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक। तो हमारा आंसर में जो लास्ट के दो डिजिट होंगे वो क्या होंगे, 01। ये तो ठीक है, ये क्लियर है। अब क्योंकि ये एक ज़्यादा है, 1800 से एक ज़्यादा है, ठीक है ना, 1800 से एक ज़्यादा है, तो क्या करेंगे हम, इसमें ऐड कर देंगे, 1802 हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये 1800 का मतलब क्या होता है, ये होता है 18 गुने 100। मैंने आपको ये सब कॉन्सेप्ट कैसे करना है वो स्क्वायर की वीडियो में बताया है, आगे भी और सॉल्यूशन कराऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है आप यहाँ तक इस चीज़ को समझिए, ठीक है। उससे आप समझ सकते हैं, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, इसको क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि ये 18 का वैल्यू 100 1800 18 गुने 100 के बराबर, तो इसको मैं 18 गुने ऐसे कर सकता हूँ। अब इसको ले जाएंगे तो कितना, 18 दुगुनी 36, 18 गुने 1802 से गुना करेंगे तो आप कर लीजिएगा खुद से, इतना ही आएगा। 324 36 और ये दो डिजिट आखिरी के 01, 324 36 01, यही आपका नंबर है, यही आपका उत्तर आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया है एक वीडियो में, अभी हाल ही में सिखाया है, ठीक है, एक दो दिन ही हुए हैं, तो आप उसको ज़रूर देख लेंगे। तो किस तरीके से किया है उसी को आधार मान के किया है, जिन्होंने मेरी पहले की वीडियो देखी है उनको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा पहली बार में। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। हमें ऐसा गुणनखंड निकालना है, 196 का, जो कि 4 से भाग जाता हो, ठीक है। 196 का गुणनखंड निकालना है। 196 का मतलब क्या होता है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, जो कि 14 का वर्ग होता है, 14 गुने 14। ये क्या हो गया, ये जो है हमारा क्या हो गया, चौ एक 196 का मतलब 14 गुने 14। इसको क्या लिख सकते हैं, 7, इसमें से एक निकल के आएगा 7, इसमें से भी एक 7 निकल के आएगा, 7 दुगुने 14 गुने 14, ठीक है, यही एक निकल के आएगा। ठीक है, ये 14, ये 7, इसका एक जो कि 4 से भाग जाना चाहिए ना, नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे, इसको धीरे 4 से, इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस तरीके से नहीं बताना चाहिए था। देखिए, ऐसा 14 का 196 का गुणनखंड जो कि 4 से भाग जाता है, पहला कौन सा, 4 ही खुद होगा, 4 से हम 196 को भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 4 चौक 16 और यहाँ पे 39, पहला तो खुद यही आया, पहला 49 आया, ऑप्शन में 49 है नहीं, यहाँ पे एक है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, थोड़ा मुझे लगता है ऑप्शंस मिसिंग है या फिर कुछ तो गड़बड़ है। द नंबर ऑफ फैक्टर विच आर डिविजिबल बाय 4 इज, एक तो ये 4 खुद हो गया, और कौन सा जाएगा भाई, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे 28, यहाँ पे क्या है, 2 गुने 98, 2 गुने 2 गुने 49,
दो ही तो है। कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। In the proportion the product of first number and fourth number is 70 and the second and third number is 50। इसका हमें एक नंबर जो है प्रोपोर्शन में पहला और चौथा जो है 70 है, और पहले और चौथे का प्रोडक्ट जो है 70 है, और जो है दूसरे और तीसरे का जो गुणांक है वो है 3.5x है। चार नंबर प्रोपोर्शन में मान लेते हैं ए बी बराबर सी डी। ये चार नंबर है जो कि एक दूसरे से समान अनुपाती है। पहला नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी, दूसरा नंबर है बी, तीसरा नंबर है सी, और चौथा नंबर है डी। ठीक है, ये मैंने नंबरिंग करके आपको बता दिया। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, पहला और चौथे का प्रोडक्ट ए और डी का प्रोडक्ट हमारा 70 है, और बी और सी का प्रोडक्ट जो है 3.5x है। ठीक है, 70 है ए और डी का, और इसका कितना 3.5x। तो x की वैल्यू निकालनी है। इस पॉइंट से हमारा ये 0 एक ऐड हो जाएगा, यहाँ से क्या 20। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके जो है कंपटीशन की तैयारी में मदद कर सकें। तो ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आप जल्द से जल्द एक अच्छी नौकरी ले पाएंगे और अपनी तैयारियों को हमारे साथ और बेहतर कर पाएंगे। तो मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ और आपसे अलविदा लेता हूँ। चलिए ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।